दोस्तों, आप एक सीएसपी संचालक है, एईपीएस का काम करते हैं, तो आपको ये बात मालूम होगा कि एनपीसीआई के द्वारा एक लंबी लिस्ट जारी किया गया था, जहां पे बहुत सारे कंपनी के आईडी से एईपीएस को डिसेबल कर दिया गया। यानी बहुत सारे पिन कोड पे अभी भी आधार कार्ड से पैसा नहीं निकल रहा था। इनका मुख्य वजह था फ्रॉड। अभी हाल ही में बहुत सारे मल्टीपल कंपनियां ने क्या किया कि जो रिटेलर उनके साथ फ्रॉड किया हुआ था, यानी बैंक से जो चार्जबैक का फॉर्म गया कंपनी के पास डेबिट भरने के लिए, जब ट्रांजैक्शन मैच करा सभी कंपनी ने, तो उसने देखा कि उनका किन किन रिटेलर ने फ्रॉड किया, तो उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह जितने भी है, तो उनका लिस्ट जारी किया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे भी रिटेलर हैं जो कि कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन लिंक प्रॉब्लम होने से या फिर उनके मोबाइल में नेटवर्क के कनेक्टिविटी के वजह से कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया। उनके बाद उनके वॉलेट में जब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, हालांकि वो पैसा इंट्राडे में ही उनके वॉलेट में आ जाता है, यानी शाम के समय तक में वो पैसा रिटेलर के वॉलेट में चला जाता है। इस तरह का जो भी रिटेलर था, उसने दोबारा अगर वो पैसा कस्टमर को नहीं दिया या फिर कस्टमर ने रिटेलर के पास दोबारा आना ज़रूरी नहीं समझा, डायरेक्ट बैंक में जाके कंप्लेन कर दिया, इस तरह के रिटेलर का भी इसमें नाम है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर ये आईडी बैन हो सकता है, आप किसी भी कंपनी का आईडी नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि आप इस लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके साथ भी आपने फ्रॉड नहीं किया है, किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया है, तो इस मैटर को आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट का पता आपके डिस्ट्रीब्यूटर से पता चलेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर खुद हैं और आपके पास कोई लिस्ट नहीं आया है, तो आप अपने कंपनी को मेल कर सकते हैं या फिर अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी इसमें मेल कर सकते हैं कि हमारे अंडर जो भी रिटेलर है वो सही से काम कर रहे हैं। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर को पता चल जाता है कि कौन से रिटेलर फ्रॉड किए हुए हैं, क्योंकि वो सभी का ट्रांजैक्शन ट्रैक करते हैं। अगर जो रिटेलर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं या फिर लंबे समय से मोबाइल वगैरह सब बंद करके रखते हैं, तो इस तरह से उनके ऊपर शक जा सकता है। और दूसरी तरीका यह है कि आप कंपनी से अपने अंडर का जो भी रिटेलर है उनका डाटा मंगवा सकते हैं कि किसने फ्रॉड किया, कंपनी के ऊपर हमारे अंडर के जो रिटेलर हैं उनका कितना डेबिट बनता है। और आप लोकल के रिटेलर हैं तो आप उनसे रिकवरी करके भी या फिर उनके वॉलेट में पैसा डलवा के कंपनी को वापस करवा सकते हैं। या फिर आप अगर उस रिटेलर को नहीं जानते हैं और वो रिटेलर अगर फ्रॉड करने के लिए ही आपसे आईडी लिया हुआ था कि किसी का फ्रॉड करके वो सिम दूसरे के नाम से चला रहा हो, आईडी तीसरे का यूज करके और सेटलमेंट अकाउंट किसी और का, और उनसे वो फ्रॉड किया है, तो उनके लिए क्या है, कंपनी की एफआईआर करेगी उनके ऊपर, या फिर वो डेबिट भरे नहीं तो उनके ऊपर एफआईआर होगी। और कुछ ऐसे रिटेलर जिसने फ्रॉड नहीं किया, तो वो जो है उनके वॉलेट में जो भी एक्स्ट्रा पैसा गया था, तो वो डायरेक्ट अपने वॉलेट में रखे, कंपनी उस पैसा को काट लेगी, देन कस्टमर के अकाउंट में इस पैसे को रिफंड कर देगी। और ऐसे में आपके ऊपर जो है ये आईडी बैन का कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप हमेशा के लिए इस आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा दिया हूँ कि किस तरह से कंपनी ये लिस्ट जारी करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।